हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग? वेलकम यू ऑल इन माय न्यू स्पेशल व्लॉग। हैप्पी तीज। है खाओ घेवर। ₹500 हाँ। का नोट मिल गया मन्नू। तो कैसे हो आप सब लोग? तीज आने वाली है ना? वैसे आई तो नहीं है ना अभी? आने वाली है। आज जुझार के स्कूल में तीज का सेलिब्रेशन था, तो आज उसको घेवर लेकर जाना था स्कूल में। वैसे आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की क्रेविंग्स शेयर कर रही हूँ कि मुझे किस किस चीज़ की क्रेविंग होती थी इन माई फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना, वो हर किसी का सेम नहीं होता। मेरा बिल्कुल अलग था। बिल्कुल ये सबका अलग अलग होता है, मेरा भी सिचुएशन था जो बिल्कुल अलग था। लाइट चली गई, इसलिए मेरे को बीच में स्टॉप करनी पड़ी वीडियो। तो सबकी क्रेविंग, सबकी सिम्टम्स फर्स्ट सेमेस्टर के अलग अलग होते हैं। मेरा भी अलग था। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वैसे 3 मंथ्स का होता है, बट फर्स्ट मंथ में तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से स्वीट्स का डब्बा भेज था। अच्छा, सारे डब्बे लाए थे मैंने तो देखा। आप भेज ले जाना मैडमों के लिए। रुको, मैं भी चल रही हूँ। स्कूटी में जा रहा हूँ। ठीक है, फिर ले आओ। और ये जो टाइम होता है सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। तो इस जर्नी में सबको अलग अलग क्रेविंग्स होती हैं, सबके अलग अलग लाइफस्टाइल होते हैं। क्रेविंग्स तो क्या, फर्स्ट सेमेस्टर तो कईयों का था वही वॉमिट और नोजिया और बीपी, ये सारी दिक्कत तो रहती रहती है। बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें कुछ कुछ क्रेविंग्स भी होती हैं। लाइक मुझे इस टाइम पे क्रेविंग होती थी आलू खाने की। जैसे हम नवरात्रों में आलू बनाते हैं, वैसे मुझे आलू की क्रेविंग बहुत होती थी। एकदम स्पाइसी, तीखे, ये वो। फिर जिसको पता लगता था कि मुझे ऐसे सॉल्टी खाने की और ऐसे तीखा खाने की क्रेविंग होती है, तो सबकी प्रिडिक्शन स्टार्ट होती थी कि लड़की होगी लड़की होगी। बट इट्स टोटली मिथ। अगर आप गूगल करो, वैसे मैंने करके देखा हुआ है, गूगल ये बोलता है कि अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप बेबी गर्ल होती है, अगर सॉल्टी क्रेविंग होती है तो बेबी बॉय होता है। बट फर्स्ट टाइम में मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था। जो झार के टाइम पे मैंने बहुत ब्राउनीज खाई थी, पेस्ट्रीज खाई थी, चॉकलेट केक, ये बनाना शेक, चॉकलेट शेक, ये वो बहुत। और इस टाइम पे मुझे अच्छा लगता है एकदम नींबू वाला खट्टा खट्टा फ्लेवर, स्पाइसी फ्लेवर। और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो गॉड नोज, मुझे तो पता नहीं है क्या होगा। बट मैं लोगों की प्रिडिक्शन बता रही हूँ कि ये टोटली मिथ होती है। और क्रेविंग्स जो हमें होती है वो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। बट क्रेविंग्स को हमें साथ साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेट जो है वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हमें क्रेविंग्स होती है तो हमें कुछ भी हम खा लेते हैं, फिर हमारा वेट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में गेन हो जाए। लेकिन बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी हम खाते हैं उसका बच्चे की जो ग्रोथ होती है हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है। उसको जो हमारा खाया पिया जो बच्चे को लगता है हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगता है। जो हम उस टाइम पे खाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम अपने लिए ही खाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दो के लिए खाना है, दो के लिए खाना, तो डबल खाना है, डबल खाना है। हम अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाइड करते हैं, जो भी हमें खाने का मन करता है। हर किसी को नहीं भी होती, किसी किसी को होती है। बट मुझे आलू खाने की क्रेविंग होती थी। क्रेविंग क्या होती थी, मुझसे वो आराम से भर जाते हैं। जैसे मैं और चीज़ें नहीं खा पाती थी, तो मैं वो खा लेती थी अच्छे से। जैसे जैसे आपके ट्राइमेस्टर, आपके दिन बदलते रहते हैं प्रेगनेंसी की वजह से आपकी क्रेविंग भी चेंज होती रहती है। अब मुझे क्रेविंग होती है रॉ राइस खाने की। कच्चे चावल खाती हूँ मैं, कुछ भी खाती हूँ उसके बाद मैंडेटरी है कि मैंने वो थोड़े से खाने ही खाने हैं। वो सही नहीं भी होते खाने, स्टमक में पेन होता है, कहते हैं स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। बट इस टाइम पे क्रेविंग्स ऐसी होती है कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अब मेरे को सारे गुस्सा भी बहुत करते हैं। अब मैं अवॉइड करती हूँ जितना मेरे से हो पाए। एक आधी बार अब ट्राई करती हूँ खा लूँ, बट बीच में तो 2-4 दिन मैंने बहुत इतने कच्चे चावल खाए थे कि वो पूरा जो पैकेट था वो ऑलमोस्ट हाफ मैंने फिनिश कर दिया था। मैं कह रही थी मुझे भूख नहीं लग पा रही, भूख नहीं लग पा रही, तो मेरी मम्मी ने बोला कि सिर्फ सारा दिन तो यही चबाती रहेगी तो भूख लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करो, बट न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कुछ भी खा लो। कईयों को क्ले खाने की क्रेविंग होती है, चॉक स्लेटी, अलग 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 क्रेविंग्स होती हैं अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर मुझे ये सारी क्रेविंग्स होती थी। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट में बताऊंगी कि सेकेंड सेमेस्टर जब मेरा फाइनल होएगा,
फिनिश होएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी मुझे किस किस चीज़ की क्रेविंग होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने आलू बहुत खाए हैं, तो मैं आलू की तरह ही एकदम से फैलती जा रही हूँ, फैल गई हूँ। अभी तो मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ, तो जो लास्ट स्कैन के टाइम पे मेरा वेट था वो सेम लाइट आ गई, सेम था। बट अभी जो मैं चेक कर रही हूँ वो मेरा वेट उतना ही है, क्योंकि अभी मुझे वो वाली आलू वाली क्रेविंग नहीं हो रही। बट अभी मैं नॉर्मल खा रही हूँ, जो भी नॉर्मल घर का खाना होता है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बाहर का खाने की क्रेविंग हो रही है, ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा। बट हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने बहुत आलू खाए थे, क्योंकि मुझे आलू खाने की क्रेविंग होती थी। इस उससे मुझे एसिडिटी भी होती थी, फिर भी मुझे वो खाना बहुत कंफर्ट लगता था, अच्छा लगता था मुझे खाना, इसलिए मैं खा लेती थी। तो ये सारी चीज़ें आप सबके साथ भी होती होंगी, तो मेरे ब्लॉग को देखना और आप भी मुझे शेयर करना है कि आपको क्या क्या किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ खाने की क्रेविंग होती है। एंड फॉर मोर टिप्स डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड विद योर ऑल मोम टू बी फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।